नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। एक सोर्स है जिसका शीर्षक है दबाव में मानसिकता, जीत के लिए अपने मन को प्रशिक्षित करें। मूल आइडिया यह है कि अगर मन को मुश्किल हालात में भी साफ सोचने के लिए तैयार किया जाए तो जीत पक्की है। हाँ, बिल्कुल। ये एहसास कि अंदरूनी ताकत को बाहरी चीजें तोड़ नहीं सकती, ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। तो हमारा मकसद आज यही समझना है कि ये दिमागी ट्रेनिंग होती कैसे असल में, जिससे दबाव में भी कामयाबी मिल सके। ये सिर्फ कहने की बात नहीं बल्कि हकीकत बन सकती है। सही काम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अहम बिंदु सोर्स उठाता है वो सुबह के पहले घंटे के बारे में है। सोर्स कहता है कि जागने के ठीक बाद का जो पहला घंटा है ना, वो आपके पूरे दिन की दिशा तय कर देता है। हाँ, ये बहुत आम है। लेकिन होता क्या है, हम में से ज्यादातर लोग उठते ही या तो अपनी परेशानियों में खो जाते हैं या फिर सीधा फोन उठा लेते हैं। हाँ बिल्कुल। और नतीजा ये है कि बाहरी दुनिया का सारा शोर, सारी चिंताएं वो दिमाग पर हावी हो जाती हैं। सोर्स इसे पहली बड़ी गलती कहता है। कहा गया है कि इस पहले घंटे को जीतना मतलब है पूरे दिन को जीतना। हाँ, और ये सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिशा और स्पष्टता पाने की बात है। अपने विचारों पर शुरू से ही नियंत्रण रखना, यही एक विजेता वाली मानसिकता बनाता है। बिल्कुल। और यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये हमें पैसिवली रिएक्ट करने के बजाय एक्टिवली चूज करने को कहता है। दुनिया को अपने ऊपर हावी होने देने की जगह सोच कहता है कि सुबह के विचारों को सोच समझ कर चुनो। जैसे कोई मसल ट्रेन करते हैं वैसे। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। समझ लीजिए ये एक दिमागी कसरत है और वो पहला घंटा आपका ट्रेनिंग ग्राउंड। जैसे उठते ही फोन ना देखना शायद, बल्कि अपने लक्ष्यों पर, अपनी दिशा पर ध्यान लगाना। ये एक सचेत चुनाव है। अच्छा, तो ये तो हुई सुबह की शुरुआत, लेकिन फिर दिन भर ध्यान बनाए रखना, वो भी तो एक बड़ी चुनौती है। हाँ बिल्कुल। सोर्स कहता है कि लोग अक्सर समय की कमी से नहीं हारते, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका ध्यान भटक जाता है। छोटी छोटी चीजें, कोई नोटिफिकेशन आ गया, कोई मैसेज, या यूं ही कोई गैर जरूरी ख्याल मन में आ गया। हाँ, और ये सब दिमाग को इधर उधर खींचते रहते हैं। सुनने में ये आम लगता है, पर इसका असर गहरा है। बहुत गहरा। सोर्स इन्हें सिर्फ छोटी मोटी झुंझुलाहट नहीं मानता, ये असली रुकावटें हैं जो आपकी तरक्की को रोकती हैं। हर बार जब ध्यान टूटता है, आप थोड़ी सी मानसिक शक्ति, थोड़ी स्पष्टता खो देते हैं। अच्छा। इसे ऐसे सोचें कि हर भटकाव मन में एक खुली हुई टैब की तरह है, जो बैकग्राउंड में आपकी मानसिक ऊर्जा खाती रहती है। तो समाधान क्या है? समाधान सीधा है, उन चीजों को बंद करना सीखें जो आपके मकसद में मदद नहीं करती, चाहे वो फोन की नोटिफिकेशंस हों या मन का भटकाव। शांत जगह ढूंढना, फोकस बनाना। ये फोकस बनाए रखना तब और मुश्किल हो जाता है जब हालात मुश्किल हों, जब दबाव हो। और यहीं पे सोर्स का अगला अहम सिद्धांत आता है, जानबूझकर थोड़ी असुविधा को अपनाना। हाँ, ये दिलचस्प है। ज्यादातर लोग आगे तो बढ़ना चाहते हैं, पर वो आराम का दायरा छोड़ना नहीं चाहते। सही बात है। लेकिन सोर्स कहता है कि बिना संघर्ष के ताकत नहीं मिलती और बिना दबाव के तरक्की नहीं होती। हाँ, पर रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसे करें? क्या रोज कोई मुश्किल काम करना होगा? नहीं, उतना बड़ा नहीं। यहाँ सवाल ये उठता है कि ये मानसिक मजबूती, या क्या कहते हैं, रेजिलियंस, ये बनती कैसे है। सोर्स का तर्क है कि ये रोजाना जानबूझकर छोटे छोटे असुविधाजनक काम करने से आती है। छोटे काम जैसे शायद ठंडे पानी से नहाना। पहली बार में मुश्किल लगता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन रोज करने पर यह एहसास होता है कि आप अपनी झिझक के गुलाम नहीं, बल्कि अपनी मर्जी के मालिक हैं। या कोई मुश्किल बातचीत जो आप टाल रहे हैं, उसे कर लेना। या शायद सुबह 5 मिनट जल्दी उठ जाना। हाँ बिल्कुल। या एक्सरसाइज का एक एक्स्ट्रा सेट लगा लेना। हर बार जब हम थोड़ी असुविधा जानबूझकर झेलते हैं, हमारा धैर्य बढ़ता है, लचीलापन बढ़ता है, हमारी सीमाएं थोड़ी और फैलती हैं। और इसी से जुड़ा है अपनी बात पर टिके रहने का विचार, सिर्फ कहना नहीं, करना भी। हाँ, इंटेग्रिटी जिसे कहते हैं। सोर्स इस पर बहुत जोर देता है कि एक मजबूत दिमाग और जिंदगी बनाने के लिए ऐसा इंसान बनना जरूरी है जिसके शब्दों का वजन हो, जो कहा वो मतलब रखता हो, और जो कहा वो किया जाए। और इससे जुड़ा एक और पॉइंट है जो शुरू किया है उसे खत्म करना, चाहे कैसा भी महसूस हो रहा हो। शुरुआत करना आसान होता है, पर खत्म करना वही शायद विजेताओं को अलग करता है। इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा है, पता है। हर बार जब हमारे शब्द और काम मेल नहीं खाते, या हम कोई काम अधूरा छोड़ देते हैं, तो क्या होता है? तो अनजाने में हम खुद पर ही शक करने लगते हैं। सेल्फ डाउट बढ़ता है, आत्मविश्वास कम होता है। सोर्स इसे अनुशासन और आत्मसम्मान बनाने का एक तरीका मानता है।
छोटी चीजों को भी पूरा करना, तब भी जब कोई देख ना रहा हो। अच्छा। छोटे वादे निभाना, शुरू किए गए काम पूरे करना, ये सब मिलकर आत्मविश्वास की नींव मजबूत करते हैं। अब आते हैं सबसे मुश्किल पड़ाव पर। जब असली दबाव आता है तब शांत कैसे रहें? ज्यादातर लोग तो तनाव में आके जल्दबाजी में रिएक्ट कर देते हैं। सोर्स कहता है ये ट्रेनिंग की कमी है, पर क्या ये वाकई सीखा जा सकता है, दबाव में शांत रहना? हाँ, बिल्कुल सीखा जा सकता है, और शायद यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि शांति कमजोरी नहीं है, ये नियंत्रण का प्रतीक है, और ये नियंत्रण अभ्यास से आता है। किस तरह का अभ्यास? सोर्स का सुझाव है कि रोजमर्रा की बुनियादी बातों को लगातार दोहराकर मन को शांत रहने के लिए ट्रेन करें। जैसे अपने विचारों के प्रति जागरूक होना, उन्हें देखना बिना जज किए, नकारात्मक सोच को पहचानना और उसे चुनौती देना, और शायद रिएक्ट करने से पहले एक पल रुकना। बिल्कुल, वो पॉज लेना। ये सरल सी दिखने वाली रोज की जाने वाली क्रियाएं हैं, लेकिन जब लगातार दोहराई जाती हैं तो ये हमारे सोचने का तरीका बदल देती हैं। ये दबाव के पलों में स्थिरता लाती हैं। ये बिल्कुल मांसपेशियों की तरह हैं। जितना अभ्यास करेंगे मन उतना ही मजबूत होगा। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि ये मानसिक मजबूती और दबाव में जीतने की काबिलियत, ये कोई ऐसी चीज नहीं जो बस यूं ही मिल जाती है। बिल्कुल नहीं, ये रातों रात नहीं आती। ये रोज की जाने वाली छोटी छोटी सोची समझी कोशिशों का नतीजा है। सुबह पर काबू पाना, ध्यान भटकने से बचाना, थोड़ी मुश्किलों को जानबूझकर गले लगाना, अपनी बात का मान रखना और शुरू किए काम को पूरा करना। और ये सब बुनियादी चीजों को लगातार दोहराने से होता है। हाँ, तब तक जब तक ये आदत ना बन जाए, स्वचालित ना हो जाए। यहाँ परफेक्शन उतना जरूरी नहीं जितनी निरंतरता है। कंसिस्टेंसी इज की। सही कहा। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी, शायद थोड़ी असुविधाजनक लगने वाली क्रिया है जिसे अपनी दिनचर्या में शामिल करके इस मानसिक लचीलेपन को बनाना शुरू किया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।